कुर्मी समाज के एक ऐसे बेटे जिन्होंने इस देश की राजनीति बदल दी, इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सरदार पटेल की जयंती जो है केवल इनका जन्मदिन मनाने के लिए नहीं है। ये पूरे पटेल समाज जो कि 18% है पूरे भारत में, उनके अधिकारों की बात करने का भी दिन है। जिस तरह उन्होंने 562 और 65 रियासतों को एक किया, तो हम लोगों भी अपने अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और साथ में आर्थिक अधिकार की भी बात करते। तो इस दिन को हम इस रूप से मनाते हैं कि हमारे समाज के लोग पॉलिटिकली भी अपने आप को एम्पावर्ड करें, या फिर इस जयंती पे हम लोग राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप से जागरण होने का काम करें। बड़ा गर्व होता है कि एक कुर्मी बेटा बिहार जैसे राज्य को, जो बीमारू राज्य था, जो गढ़ बन चुका था अपराध का, उसको उन्होंने समरसता का, भाईचारा का और बिना डर बिना भय के, जो वहाँ पे हर वर्ग आज आज़ादी के साथ निवास कर रहे हैं, ये अगर करने वाले कोई हैं तो कुर्मी के बेटे माननीय नीतीश कुमार। डाइवर्सिटी तो सुंदरता है। आप किसी कोई पटेल है, कोई गंगवार है, हाँ ठीक है, आप अपनी जाति को छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहना कि हम अलग अलग नाम में है, तो वही वो लोग बात करते जो एक घंटा और एक रंग की बात करते। मैं कहता हूँ ये अलग अलग नाम, अलग अलग टाइटिल, एक तरह से बागवानी में अलग अलग फूल है और सबकी सुंदरता को देखना चाहिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम पश्चिमी दिल्ली में हैं और यहाँ पे आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ दुर्ग से लोकसभा सांसद विजय बघेल जी हैं। क्या कहेंगे सर आज के शुभ अवसर पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पटेल मैत्री समिति दिल्ली के साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने कुर्मी समाज के एक ऐसे बेटे जिन्होंने इस देश की राजनीति बदल दी, इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर जिन्होंने आज़ादी के बाद इस भारत के नव निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, ऐसे श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस जयंती का आयोजन इन्होंने किया है और पूरा समाज यहाँ जुटा है। दिल्ली के पूरे भाई बहन, बुजुर्ग, युवा साथी, छोटे छोटे बच्चे सभी जुटे हुए हैं इस भाव के साथ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो हमें संदेश दे के गए हैं, किस देश के लिए हम सब जिए मरे, अपना सब कुछ न्यौछावर करें, ताकि देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, देश एक रहेगा तो हम एक रहेंगे, देश एक रहेगा तो नेक रहेगा। इस भाव को सरदार पटेल जी ने जो हम सबको सिखाया पढ़ाया है, उस बात को हम सब आत्मसात करें। इस भाव के साथ ही हम लोग इस तरह के जयंती के आयोजन करते हैं और 20 साल पहले इस पटेल मैत्री समिति का निर्माण हुआ था, जिनके जो फाउंडर है उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने जो पूरे देश से यहाँ किसी न किसी काम से, चाहे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए हो, चाहे अपने अन्य प्रकार के काम के लिए हो, यहाँ आकर बसे हैं, उनको एक करने का जो आपने बीड़ा उठाया है और एक विशाल वट वृक्ष के रूप में ये समाज आज दिख रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लगातार कार्यक्रम में यहाँ शामिल होते रहते हैं, पहले भी आप कई बार मिले हैं। सरदार पटेल जी भारत को जोड़ने की बात करते थे, सबको जोड़ने की बात करते थे। आज भी एक क्षेत्र में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया जाता है। कैसे देखते हैं दोनों को? निश्चित रूप से ये देखिए, समाज समाज बन के देश बना है, तो समाज एक रहेगा तो भाव जागृत होगा, देश एक रहने की बात कहेंगे। पहले परिवार जोड़े, ये तो आदि काल से, अनंत काल से वेद पुराण में भी है। पहले स्वयं बने, फिर परिवार को बनाए, फिर समाज को बनाए, फिर देश को बनाए, फिर प्रदेश को बनाए, फिर देश को बनाए। ये भाव जागृत करने के लिए ही ऐसे सामाजिक संगठन बनते हैं और सब समाज मिलके एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। चलते चलते सर, बिहार में अभी चुनाव हुआ है। 20 साल से नीतीश कुमार जी वहाँ एक पटेल के रूप में भी नेतृत्व कर रहे हैं बिहार का। क्या लगता है? बड़ा गर्व होता है कि एक कुर्मी बेटा बिहार जैसे राज्य को, जो बीमारू राज्य था,
जो गढ़ बन चुका था अपराध का, उसको उन्होंने समरसता का, भाईचारा का और बिना डर बिना भय के जो वहाँ पे हर वर्ग आज आज़ादी के साथ निवास कर रहे हैं, ये अगर करने वाले कोई हैं तो कुर्मी के बेटे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि मैं कुर्मी कार्यक्रम में आया हूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, सांसद भी हूँ, लेकिन मेरा पहला जो कर्तव्य है अपने समाज का है। और मैं उस रूप में भी मैं उन्हें सम्मान करता हूँ कि उन्होंने आज 20 साल से वहाँ आज सेवा करके बिहार के लोगों का दिल जीता है। और वो फिर से एक बार बिहार के लोग उन्हें फिर से एक बार आशीर्वाद देंगे और वहाँ उनकी सरकार जरूर बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत। हमारे साथ डॉक्टर संतोष पटेल जी हैं, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं यहाँ पे दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में। उनसे जानेंगे कि आज के इस अवसर पे क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं सरदार पटेल के चरणों में कोटि नमन करता हूँ। और सरदार पटेल की जयंती जो है केवल इनका जन्मदिन मनाने के लिए नहीं है, ये पूरे पटेल समाज जो कि 18% है पूरे भारत में, उनके अधिकारों की बात करने का भी दिन है। जिस तरह उन्होंने 562 और 65 रियासतों को एक किया, तो हम लोगों भी अपने अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और साथ में आर्थिक अधिकार की भी बात है। तो इस दिन को हम शुरू से मनाते हैं कि हमारे समाज के लोग पॉलिटिकली भी अपने आप को एम्पावर्ड करें, या फिर इस जयंती पे हम लोग राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप से जागरण होने का काम करें और हम लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों को मांगने के लिए भी तत्पर हों। साथ में जहां भी हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो इस सरदार की जयंती पे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें फिर संकल्प होने का दिन। आज सांसद जी थे कि जो हम लोगों का सरनेम है कुर्मी समाज, उससे विभाजन की वजह से कुर्मी समाज को वो सम्मान नहीं मिलता, लेकिन ब्राह्मण जो है वो झा लिखता है, दुबे लिखता है, तिवारी लिखता है, चौबे लिखता है। आप बिहार से आते हैं, बिहार में भूमिहार हैं, कोई ऐसी टाइटल सरनेम नहीं है जो वो नहीं लगाते हैं, फिर भी वो लोग, उन लोग को तो सम्मान मिल रहा है। हमारे साथ ऐसा क्यों? देखिए, बात ऐसा है ना कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं और बोलने के पहले क्या सोच रहे हैं। सवाल ये उठता है कि डाइवर्सिटी इस देश की सुंदरता है। जातीय, कहीं गंगवार, कोई पटेल, कोई पाटीदार, कोई कटियार लिख रहा है, ये कोई बघेल लिख रहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस बात का मुद्दा मैंने उठाया है वो ये है कि 8 सितंबर 1993 के बाद दिल्ली में या किसी भी राज्य में कुर्मी को ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो ये जो सैंक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाई है। तो चूंकि संसद में हमारे प्रतिनिधि है, तो उनको ये जानना चाहिए कि इस सैंक्शन को खत्म करवाना है। डाइवर्सिटी तो सुंदरता है। आप किसी, कोई पटेल है, कोई गंगवार है, हाँ ठीक है, आप अपनी जाति को छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहना कि हम अलग अलग नाम में है, तो वही वो लोग बात करते जो एक झंडा और एक रंग की बात करता। मैं कहता हूँ ये अलग अलग नाम, अलग अलग टाइटिल, एक तरह से बागवानी में अलग अलग फूल है और सबकी सुंदरता को देखना चाहिए। पटेल जी जोड़ने की बात कर रहे थे, आज की जो सरकार है वो भी कह रही है बटेंगे तो कटेंगे। दोनों जोड़ने में कितना अंतर? सरदार पटेल ने कैसे समाज को जोड़ा, आपको पता है। आज के समाज की जो मातृ संस्था है उनको पटेल ने ही रोक लगाया। पटेल उस शांति करुणा में विश्वास करते थे, वो गांधी के दर्शन में विश्वास करते थे। वो बिस्मार्क की तरह रेडिकल नहीं थे। जैसा कि बिस्मार्क जो था आयरन चांसलर ऑफ जर्मनी था और उसने आयरन और ब्लड की बात की, जबकि सरदार ने शांति की बात की, करुणा की बात की और गांधीयन फिलॉसफी की बात की। गांधी की हत्या करने वाले लोग भी आज कटेंगे बांटेंगे बात कर रहे हैं, वो बहुत हास्यास्पद लगता है। चलिए, बहुत बहुत